हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पे। राइट एंड राइट नाउ वी आर डूइंग लेक्चर बोरॉन फैमिली का हम पढ़ रहे हैं। और बोरॉन फैमिली में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़े। राइट एंड पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल्स रिलेटेड टू बोरॉन। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में हम बात की थी। अब दिस इज द थर्ड लेक्चर और इस थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीजें की पता बोलना चाहूंगा और उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू माय टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स आल्सो कि यस समटाइम्स यू सी दैट यार ये चीज नहीं हो रही है हमसे या ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट यू नीड टू बी परसिस्टेंट विद द थिंग्स। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आपको मेहनत करते रहनी है। ये चीज ध्यान रखिए कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ एंड अंटिल अनलेस यू डू हार्ड वर्क आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे गोल्स को अचीव करना। इंटेलिजेंस इज गुड बट हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। Now, after 10 months, after 5 months, after 6 months, whatever the time period be, time period is irrelevant, but hard work does pay off. तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि yes, sometimes you will feel यार I'm not feeling good to study, but then you need to be persistent on those days. ठीक है, तो जो दिन खराब है आपका, the day that are not going well for you, make sure you are persistent on the way you are doing what you do. Right? So you need to study on those days when you are not feeling well, feeling good. Right? Because that will help you to study well on those days when you feel good. Right? So do make sure that you need to so make sure you make the notes during the lecture and also you are able to revise after that. ठीक है, तो ये 2-3 चीजों का आप ख्याल रखें। Be persistent with your studies, work hard and there is definitely success in it. तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, और let's continue our बोरॉन फैमिली लेक्चर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो बोरॉन फैमिली में अभी तक हमने 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। पहला कंपाउंड हमने पढ़ा था आपका H3BO3 बोरिक एसिड। सेकंड कंपाउंड हमने पढ़ा था डायबोरिन B2H6। राइट नाउ कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में अगेन वापस आते हैं हम, और कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं B2O3। क्या पढ़ने वाले हैं? B2O3। ठीक है, व्हाट इज B2O3? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। B2O3 क्या है? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन कैसा है, प्रिपरेशन कैसा है बोरॉन ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड का प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहली चीज हम प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करते हैं बोरॉन ट्राइऑक्साइड। सिंपल प्रिपरेशन हमने बोरिक एसिड में पढ़ा था कि बोरिक एसिड को जब डिकम्पोज किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो B2O3 रिलीज करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, अबव 160 डिग्री सेंटीग्रेड, रेड हॉट के साथ। तो H3BO3 को अबव 160 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जाए, अबव 160 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जाए, वो देता है B2O3 प्लस H2, देता है B2O3 प्लस H2। तो H3BO3 को जब आप डिकम्पोज करोगे तो आपको मिलेगा B2O3 प्लस H2। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सिंपल प्रिपरेशन है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बट प्रिपरेशन सिंपल, H3BO3 लिया, डिकम्पोज किया, उसमें से पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने? पानी। और पानी निकालने के बाद हमारे पास कंपाउंड क्या बच गया? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। हमारे पास कंपाउंड क्या बच गया? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन नहीं है, ज्यादा प्रिपरेशंस भी नहीं है इसकी। ठीक है, अब B2O3 के रिएक्शंस की बात करते हैं, है ना। तो रिएक्शंस की बात करें B2O3 की, चलिए B2O3 रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहला रिएक्शन जो हम B2O3 में देखेंगे वो देखेंगे B2O3 का रिएक्शन विद Na2। ठीक है, B2O3 का रिएक्शन विद Na2। अब जब हम रिएक्शंस करते हैं ना, तो इनऑर्गेनिक में आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो कंपाउंड आप यूज करो ना, अगर उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है ना, तो रिएक्शन करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। तो इस चीज का वो ध्यान रखना है कि यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड स्पेसिफिकली, या क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग है, क्या वो रिड्यूसिंग है। इसके थ्रू ही मैकेनिज्म बनता है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कोई और मैकेनिज्म नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा या जंप करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। द ओनली मैकेनिज्म दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्गेनिक इज यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, मैंने रिएक्शन लिया और मेरे रिएक्शन जैसी मैंने लिखा, आपके दिमाग में चीज चलनी चाहिए, यार क्या हो सकता है इसमें, व्हाट इज पॉसिबल हियर। नाउ सिंपल चीज, पहली चीज समझिए, कंपाउंड क्या है, B2O3। B2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो दिस इज एसिडिक। ये क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, है ना, ये क्या होगा, एसिडिक। नेक्स्ट, मेटल का ऑक्साइड है तो ये क्या होगा, बेसिक। अब भाई साहब आपको ये तो पता ही चल गया कि यार एक एसिड है एक बेस है। अगर आपको ये चीज पता चल गई एक एसिड है एक बेस है, विच मींस क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, राइट। और एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है, ये हमको पता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एसिड है, यहां पर आपके पास बेस है, आगे चल के क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा आगे चल के, सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनेगा वो चीज को ध्यान से समझना। आपके पास B2O3, ठीक है, आपके पास Na2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो मैं Na को हटा देता हूं क्योंकि Na यहां पर आयनिक होगा। जब मैं Na को हटाऊं तो B2O3 is basically reacting with O2 minus। B2O3 is basically reacting with O2 minus, उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, है ना। बेस कैसे बोला, O2 माइनस को हमने, बेटा जब मैं OH माइनस को बेस बोलता हूं तो इसमें H प्लस हटाया, तो क्या मैं O2 माइनस को बेस नहीं बोल सकता, इसमें तो 2H हट गए, राइट। तो OH माइनस इज अ बेस, तो O2 माइनस भी क्या होगा, बेस होगा। क्यों बेस होगा, क्योंकि भैया O से क्या हटा दिया हमने, 2H हटा दिए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, O2 माइनस विल बी अ बेस, ठीक है। तो O2 माइनस इज अ बेस, B2O3 एसिड। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और सॉल्ट बना देंगे। क्या सॉल्ट बनाएंगे, इधर देखो, इधर देखो क्या सॉल्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे B2O4 माइनस 2 माइनस, ये सॉल्ट बना देंगे B2O4 2 माइनस, है ना, ये सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने कंबाइन किया, बोला भाई साहब हम B2O4 2 माइनस सॉल्ट बनाएंगे। अब आपके पास ये सॉल्ट बन गई, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बोलती है यार मैं इस फॉर्म में नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी इस फॉर्म में, BO2 माइनस। तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और ट्वाइस BO2 माइनस बना देती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल सॉल्ट बन जाती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या है हमारे पास, कैटायन कौन सा है, Na+। कैटायन कौन सा है, Na+। तो इसकी जगह क्या लगा दो, सिर्फ Na लगा दो, इसकी जगह लगा दो Na, इसकी जगह लगा दो Na। तो B2O3 and Na2, B2O3 is acidic, Na2 is basic। एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो एसिड बेस ने रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। उस सॉल्ट को मैंने तोड़ दिया और तोड़ के बना दिया BO2 माइनस, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ गया भाई साहब, उसको बैलेंस करने के लिए आ गया कैटायन। उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, कैटायन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, नो कॉम्प्लिकेशन, जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मिंग अ सॉल्ट, जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन फॉर्मिंग अ सॉल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोडियम मेटाबोरेट। अब इसको मेटाबोरेट क्यों बोला, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई है और अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा समझिएगा कि अगर आप किसी भी एसिड से पानी हटाते हैं, सिर्फ पानी हटाते हैं, तो जो भी एसिड नेक्स्ट बनता है, जो भी कंपाउंड नेक्स्ट बनता है, ठीक है। यहां पर जो भी कंपाउंड बन रहा है, एसिड नहीं लिख के हम यहां पर लिखेंगे जो भी कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे ना लिखेंगे हम, जो भी कंपाउंड यहां पर बनता है, इट इज ऑलवेज मेटा, इट इज ऑलवेज मेटा। तो मान लीजिए अगर एसिड से मैंने वाटर हटाया, एसिड से मैंने वाटर हटाया और एसिड बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मेटा एसिड, ठीक है ना। तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें प्रीफिक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रीफिक्स मेटा। तो बेसिकली क्या है, H3BO3, ध्यान से देखिए, तो H3BO3 आपके पास क्या है, H3BO3 क्या है आपके पास, H3BO3 बना, अब इस BO2 माइनस बना। अब ध्यान समझिएगा, BO2 माइनस आपके पास बना तो BO2 में क्या हुआ, आपने वाटर हटा दिया, और क्योंकि आपने वाटर हटा दिया उसकी वजह से क्या हो गया, वो मेटाबोरेट आपका सॉल्ट बन गया, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास इसका नाम क्या आ जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट। इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, सोडियम मेटाबोरेट। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। ये एक रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन देखा और उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं खेला। देखिए आपके पास है B2O3, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं B2O3, और B2O3 का रिएक्शन मैं करवा रहा हूं आपसे Na2CO3 के साथ।
मैं वही कह रहा हूं बेटा, आपको उसको समझना पड़ेगा कि आप रिएक्शन कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। और मैंने इस रिएक्शन को हीट किया और मैं बोल रहा हूं भैया बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, सोचो क्या कंपाउंड बनेगा। आपको दिमाग लगाना है कि क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान समझना। आपके B2O3, आपका Na2CO3। बेसिकली Na2CO3 डिकम्पोज नहीं करता, डिकम्पोज नहीं करता, लेकिन ब्रेक तो कर सकता है ना। डिकम्पोज नहीं करता लेकिन ब्रेक कर सकता है। ब्रेक कैसे करेगा? ब्रेक भाई साहब वो किस तरह करेगा, कभी भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली B2O3 Na2CO3 डिकम्पोज नहीं करता लेकिन रिएक्ट तो कर सकता है। Na2CO3 डिकम्पोज नहीं करता लेकिन रिएक्ट तो कर सकता है। इसको कैसे याद करवाया था मैंने? एक चीज दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। याद कैसे करवाया था मैंने इसको, ध्यान समझना। पहली चीज मैंने क्या लिखवाई थी? मैंने लिखवाई थी आपको कि सारे कार्बोनेट्स डिकम्पोज करते हैं। सारे कार्बोनेट्स क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और बनाते हैं ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। सारे कार्बोनेट डिकम्पोज करते क्या बनाते हैं? ऑक्साइड प्लस CO2। सेकेंड, कुछ कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं जैसे हापा वाले, HgAgPtAu। कौन से कार्बोनेट्स? हापा, HgAgPtAu। इनको जब हीट किया जाता है तो ये देते हैं मेटल प्लस CO2 प्लस O2, है ना। मेटल प्लस CO2 प्लस O2। और फिर आते हैं कुछ अलग मेटल जैसे NaKRbCs, ये आते हैं। तो जब इनको हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज नहीं करते, ये डिकम्पोज नहीं करते। तो बेसिकली कार्बोनेट्स ऑफ सारे कार्बोनेट्स, बाकी सारे कार्बोनेट्स क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, CO2 देंगे, साथ में ऑक्साइड देंगे, मेटल का ऑक्साइड देंगे। आपके पास हापा वाले HgAgPtAu, ये मेटल देंगे, साथ में क्या देंगे? CO2 गैस देंगे, साथ में क्या देंगे? O2 गैस देंगे। और फिर आते हैं आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाले कार्बोनेट्स जो डिकम्पोज नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ये जो कार्बोनेट है डिकम्पोज नहीं करेगा लेकिन ये रिएक्ट तो करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो दो पार्ट्स में टूट सकता है। ये दो पार्ट्स में कैसे टूटेगा? Na2O और CO2, राइट। Na2O एंड CO2, राइट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ आने लगा समझ में। ध्यान से देखना, CO2 क्या है? गैस है, ये तो उड़ जाएगी। CO2 क्या है? गैस है, तो ये तो उड़ जाएगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा? Na2O बच जाएगा। और Na2O क्या है? बेस, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। Na2O क्या है? बेस, क्योंकि क्या है? मेटल का ऑक्साइड। साथ में आपके पास क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। साथ में आपके पास क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। तो बेसिकली हमारे पास एट द एंड CO2 तो हवा बन के उड़ गई, गैस बन के उड़ गई, राइट। मेरे पास क्या बच गया? Na2O बच गया और B2O3 बच गया। अब मेरे को पता है कि B2O3 इज एसिडिक। B2O3 क्या है? एसिडिक। और Na2O क्या है? बेसिक। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, क्या बनेगा? NaBO2, 2NaBO2। क्या बन जाएगा? 2NaBO2, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक, रिएक्ट करा के आप सॉल्ट बना दीजिए, वही सोडियम मेटाबोरेट, है ना। ये आपका एक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए दूसरा रिएक्शन देखें हम इसी में। B2O3 रिएक्ट्स विद CuNO3 होल ट्वाइस। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कंपाउंड बनेगा। आपको अब दे दिया नाइट्रेट, भाई साहब अब कंपाउंड डिफरेंट हो गया। यहां पर तो पहले हम सोडियम की बात कर रहे थे, चलो तुक्का मार के हम लिख देते सोडियम मेटाबोरेट, लेकिन यहां तो कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया। तो यहां क्या बनेगा? अब यहां पर समझने की जरूरत है। नाइट्रेट है, कभी भी कोई भी नाइट्रेट डिकम्पोज तीन तरीके से डिकम्पोज कर सकता है, जैसे मैंने कार्बोनेट में सिखाया था, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में बनाएगा NO2 गैस, साथ में बनाएगा NO2 गैस। तो मेरे को क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला, साथ में क्या मिला? NO2 गैस। साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी, वो उड़ जाएगी, वो भी अलग है। लेकिन मेरे लिए कॉपर ऑक्साइड और NO2 गैस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज NO2 गैस इज एसिडिक, ठीक है। और ये क्या है? मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या है? बेसिक। तो कॉपर ऑक्साइड क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा? बेसिक होगा। और मेरे पास NO2 है, वो क्या है? एसिडिक, लेकिन वो तो उड़ गई, NO2 तो उड़ गया, ठीक है। तो NO2 तो उड़ गया, यहां पर NO2 क्या हो गया? उड़ गया, राइट। अब मेरे पास क्या बच गया? कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेसिक। ये B2O3 क्या है? एसिडिक। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, क्या बनाएगा बेटा? एसिड रिएक्ट्स विद बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट, सिंपल सा सॉल्ट बन जाएगा यहां पर CuBO2 होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? CuBO2 होल ट्वाइस। तो बेसिकली आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कर क्या रहा हूं? मैं कर इस तरह से रहा हूं कि मैं जो मेरे को कंपाउंड मिल रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें दो पार्ट्स हैं, एक एसिडिक पार्ट है और एक क्या है?
बेसिक पार्ट। अब ये जो एसिडिक पार्ट है ये इस फॉर्म में यहां पर गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है, और जो बेसिक पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये सॉलिड, ये दोनों सॉलिड, सॉलिड सॉलिड आपस में क्योंकि वो बीकर में पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें ये बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार एक एसिड होता है, एक बेस होता है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं नहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि आपके पास एक एसिड है, आपके पास एक बेस है, रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, सॉल्ट, रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, सॉल्ट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो समझिए कि क्या चीज आपको जरूरत है। ध्यान से देखिए, B2O3 किस चीज की जरूरत है मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम में B2O3 इज एसिडिक, तो या तो बेस हो यहां पर कोई, ठीक है, या फिर क्योंकि बोरोन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको कोई रिड्यूस करने वाला हो। तो दो ही टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं, या तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है या तो कोई इसको रिड्यूस कर सकता है, उसके अलावा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिक सिंपल चीज, यहां पर आपको Na2CO3 दिख रहा है, दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज आल्सो नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल चीज, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो इसको, विच मींस ये दो पार्ट्स में टूट रहा होगा, तो दो पार्ट्स में क्या टूट गया, एक बेस और एक एसिड। जब ये एसिड और बेस में टूटा तो जो एसिडिक पार्ट था जैसे CO2 वो तो गैस बन के उड़ गया, लेकिन जो बेसिक पार्ट था वो किससे रिएक्ट कर गया, एसिड से, दूसरे एसिड से। दूसरा एसिड कौन सा है, B2O3, और उसने क्या बना दिया, एक सॉल्ट बना दिया। उसने क्या बना दिया, एक सॉल्ट, है ना, उसने क्या बना दिया, एक सॉल्ट, और ये आपका आंसर। ठीक है, ये बात समझ आती है कि नहीं आती? चलिए एक और रिएक्शन करते हैं यहां पर। और रिएक्शन देखते हैं, देखिएगा आपके पास है B2O3, B2O3 का रिएक्शन आप करवा रहे हो ZnSO4 से। आपसे पूछा जाएगा क्या कंपाउंड बनेगा, तो अब बताओ क्या कंपाउंड बनेगा इसमें। इसमें खुद वीडियो को पॉज करो और बना के देखो कि आप इसमें क्या कंपाउंड बनाओगे, ठीक है। नेसेसरी है कि आप खुद प्रैक्टिस करें, तो वीडियो को पॉज करो, देखो क्या कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। चलो करके देख लिया पॉज, अगर नहीं भी देखा है तो अभी देख लो, ठीक है। आपका ZnSO4 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। कोई भी सल्फेट जब टूटता है तो सल्फेट टूटता है ऑक्साइड और SO2 गैस में, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो किस में टूटता है, ZnO प्लस ऑक्साइड में और SO2 गैस में। तो SO2 अगेन गैस उड़ गई, ठीक है, SO2 तो उड़ गई, हाँ अलग से कर दो, और आपके पास क्या बन गया, ZnO। अब ये जो ZnO है ये क्या है, ये Zn के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। Zn के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। तो ये दोनों एसिड और बेस जैसे बिहेव कर सकते हैं। क्या है ये, एम्फोटेरिक, तो ये एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव कर सकते हैं। अगर ये एम्फोटेरिक और ये एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव कर सकते हैं, तो अब बहुत सिंपल चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पर क्या है, एसिड, तो ये कैसे बिहेव करेगा, बेस। ये कैसे बिहेव करेगा, बेस। अगर यहां पर क्या है, बेस, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड। तो क्योंकि ये एसिडिक है, तो दिस इज बिहेविंग एज अ बेस। और अगर ये बेस की तरह बिहेव करे तो एसिड बेस रिएक्शन अगेन, और अगेन वही कंपाउंड बन जाएगा जो हम बहुत देर से सोच रहे थे। और क्या कंपाउंड होगा, ZnBO2, सॉल्ट बन गया, मेटाबोरेट का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है, जस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे उसको रिएक्शन को ब्रेक करना है। जब आपको ये पता चल जाए कैसे उस रिएक्शन को ब्रेक करना है और फिर आपको वो मिल जाए रिएक्शन, तो याद रखिएगा सिर्फ एसिड और बेस रिएक्शन हो रहा है और कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का जो हवा क्रिएट कर रखा है ना कि यार ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, बेटा बहुत सिंपल रिएक्शन है, ब्रेक करके देखो ना, तोड़ के देखो उसको कि क्या बन रहा है, तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। रटना थोड़ी है इस रिएक्शन को, यहां पर रटना थोड़ी है इस रिएक्शन को यार ZnSO4 plus B2O3 gives us SO2 plus ZnBO2 whole twice। अरे यार इतना थोड़ी याद करोगे, सिंपल सी चीज समझो ना इस बात को कि आपके पास ZnSO4 है, और अगर आपके पास ZnSO4 है तो ये ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, ZnO plus SO2 में। इसमें से एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट कंसीडर कर लेते हैं इसको। जो बेसिक पार्ट है वो दूसरे वाले एसिडिक पार्ट से रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका जो एसिडिक पार्ट है वो तो हवा बन के गैस बन के उड़ जाता है, और क्योंकि ये उड़ गया और आपको क्या मिल गया, ये दोनों एसिड और बेस मिल गए, तो रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। सिंपल रिएक्शन, नॉट विद मच कॉम्प्लिकेशंस, राइट। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यार B2O3 है, B2O3 से हमें बोरॉन बनाना है, क्या बनाना है, बोरॉन। कभी कभी S3BO3 से बोरॉन बनेगा, बट एंड रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, हमें एंड रिजल्ट हम B2O3 पे ही आते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आपको S3BO3 से बोरॉन बनाना, तो बेसिकली आप क्या करोगे, पहले इसको हीट करोगे, B2O3 मिलाओगे, फिर उसको रिड्यूस कर दोगे, तो एंड रिजल्ट आपके पास ये है, यहां से बोरॉन बनाना है। तो दो तरीके हैं बेटा, पहला तरीका कार्बन, दूसरा तरीका Mg।
अब मैंने दोनों क्यों लिए ये समझने की कोशिश करना। अगर मेरे को बोरॉन बनाना है तो इस बोरॉन को जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मेरे को बोरॉन बनाना है तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरॉन है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर इसको मेरे को रिड्यूस करना है तो मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यहां पर क्या यूज किया, कार्बन, और यहां पर क्या यूज किया, मैग्नीज, यहां पर यूज किया मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हैं। अब कार्बन टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिया, ठीक है, ये रिएक्शन किया। अब जब ये रिएक्शन होगा तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। कार्बन कैसे काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और बोरॉन को क्या करेगा, रिड्यूस। तो बोरॉन अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और कार्बन चला गया CO में। ये CO ही क्यों बना है, CO2 क्यों नहीं बेटा। कभी भी अगर आप कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एंड द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तब CO बनता है। लेकिन अगर लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बोरॉन को बोलते हैं हम मॉइजेंस बोरॉन। क्या बोलते हैं, मॉइजेंस बोरॉन। इस बोरॉन को बोलते हैं हम मॉइजेंस बोरॉन, ठीक है। अच्छा, अगर ये कार्बन एक्सेस में है तो ये आगे चल के रिएक्ट करके, बोरॉन रिएक्ट करके बनाता है B4C, और इसके बारे में मैंने इनिशियली बात की थी अपने जनरल प्रॉपर्टीज में। B4C इज बोरॉन कार्बाइड एंड इट इज यूज्ड इन ब्रेक्स, तो वो चीज हम बात कर चुके हैं। पर ये चीज याद रखना कि कभी-कभी इस तरह से पूछेंगे कि अगर कार्बन एक्सेस में तो क्या बनाएगा, कार्बन एक्सेस में क्या बनाएगा, B4C बनाएगा। क्या बनाएगा, B4C, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है B2O3 का रिएक्शन Mg के साथ। किसके साथ, रिएक्शन Mg के साथ। जब ये रिएक्शन करेगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो बना देगा Mg, और बोरॉन क्या कर देगा, रिड्यूस, ठीक है। तो खुद को कर दिया ऑक्सीडाइज, बोरॉन को कर दिया रिड्यूस, ठीक है, सिंपल। तो मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, दो ही टाइप ऑफ रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन, एक है एसिड बेस रिएक्शन, एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको वही देखना है कि Mg खुद को क्या करता है। Mg इज एन एल्कली अर्थ मेटल, राइट, एंड एल्कली अर्थ मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास कभी रिएक्शन आ गया तो आपको कैसे याद रखना है, यार प्रॉपर्टीज याद रखो ना, ठीक है। कहां ट्रिक बनाते फिरोगे, प्रॉपर्टीज याद रखो। मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल्स है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो बोरॉन को रिड्यूस कर देता है। वैसे ही कार्बन का हमने पढ़ा है, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, कार्बन की और मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मतलब एल्कली अर्थ मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स, दोनों आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। इस तरह से आप क्या बनाओगे, B2 बोरॉन बनाओगे, है ना। तो B2O3 आपका रिजल्टेंट होना चाहिए। B2O3 से फिर कार्बन और मैग्नीशियम कुछ भी यूज करो, आपको क्या मिल जाएगा, बोरॉन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात होगी बेटा आपके पास B2O3 के रिएक्शंस की, है ना। B2O3 कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट कंपाउंड पे जिसका नाम है बोरैक्स। इसका नाम है बोरैक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है, बोरैक्स का फॉर्मूला बेटा है Na2B4O7.10H2। दिस इज द फॉर्मूला जो जनरली हम यूज करते हैं, Na2B4O7+10H2, ठीक है। बट एक्चुअली में यहां पर आपको दिख रहा है कि 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या दिख रहा है आपको, 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। बट यहां पर 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, यहां पर 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उसके बाद बता, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाए इसमें, आपके पास बोरॉन, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। ये बोरैक्स का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स इज दिस, ठीक है। जहां पर these borons have sp3 hybridization, इसके पास भी क्या है, sp3 hybridization, इसके पास है sp2 hybridization, इसके पास भी है sp2 hybridization, ठीक है ना। तो आपके पास ये है, यहाँ पर sp3 hybridization वाले कंपाउंड्स हैं, और आपके पास क्या है, sp2 hybridization वाले कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले
जो हमारा नॉन हाइड्रेटेड पार्ट था उसमें कहीं भी H नहीं था, लेकिन यहां पर नॉन हाइड्रेटेड पार्ट में क्या आ गया, H आ गया। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो एनसीईआरटी बोलती है वो फॉर्मूला है आपका Na2B4O5OH whole 4.8H2O. This is the actual formula of borax. ये एक्चुअल फॉर्मूला है बोरैक्स का, जहां पर आपके पास 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं 8 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 8 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर लिखने के लिए तो हम लिख देते हैं 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास कितने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 8। वो कॉमनैलिटी को करके उस तरह से बनाया जाता है, बट एक्चुअल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 8 ही हमारे पास हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोरैक्स, तो देयर आर 8 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। चलिए, ये इसके फॉर्मूले की बात हो गई। अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, प्रिपरेशंस की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है इसको, है ना? ठीक है, प्रिपरेशंस पे आते हैं। अब प्रिपरेशन देखेंगे कैसे प्रिपेयर किया जाता है बोरैक्स को। प्रिपरेशन की बात की जाती है, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है बोरैक्स को। हम बोरैक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बोरैक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम एक सिंपल मेथड यूज करते हैं कि हमारे पास है बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड के साथ हम एक कंपाउंड डालते हैं, क्योंकि हमें सोडियम चाहिए। ठीक है, बोरैक्स में सोडियम है, हम एक कंपाउंड डालते हैं, वो है Na2CO3। क्या कंपाउंड डालते हैं हम? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 को रेड में क्यों लिख रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बट Na2CO3 हमने डाला। अब बेसिकली जब Na2CO3 रिएक्ट्स विद H3BO3 तो यहां पर बनता है आपके पास बोरैक्स। ठीक है, क्या बनता है? बोरैक्स। ठीक है ना, अगर बन जाता है बोरैक्स, और आपके पास ये हो गया बोरैक्स, साथ में आपने Na था, ठीक है, तो Na का तो बोरैक्स बना दिया। अगर CO3 था तो CO3 क्या करेगा? CO3 एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2CO3, और ये जो H2CO3 है ये डिकम्पोज कर जाता है इनटू H2O प्लस CO2। तो बेसिकली जो आपको फाइनल रिजल्टेंट है वो क्या है? आपको बोरैक्स मिलता है, साथ में आपको H2 मिलता है, साथ में आपको क्या मिलता है? CO2। तो ये बोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस बोरैक्स प्लस H2CO3 प्लस CO2। सिंपल रिएक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इसी में हम यूज करते हैं Ca2B6O11.XH2O। भाई साहब ये क्या बला है? हमने ये बोला था देखिए कि भैया बोरैक्स में ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये एक्स्ट्रा क्या है? इसको बोलते हैं हम कॉलमनाइट। इसको बोलते हैं हम कॉलमनाइट। ठीक है, वेरी गुड सोर्स ऑफ बोरॉन, वेरी गुड सोर्स ऑफ बोरॉन, कॉलमनाइट। ठीक है, तो कॉलमनाइट हो गया। इट रिएक्ट्स विद, अगेन आपको सोडियम को कोई कंपाउंड चाहिए, है ना? सोडियम इसमें नहीं है, सोडियम को कंपाउंड चाहिए। सोडियम कंपाउंड क्या यूज करोगे आप? Na2CO3। क्या यूज करोगे? Na2CO3। तो सिंपल, अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं कि मैं क्यों Na2CO3 को लिख रहा हूं। देखो दोनों में Na2CO3 क्या है? कॉमन है। दोनों में Na2CO3 क्या है? कॉमन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि Na2CO3 इन बोथ द प्रिपरेशंस ऑफ बोरैक्स इज कॉमन। ठीक है, साथ में आप क्या यूज करते हो? बोरिक एसिड एक कंपाउंड हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, कॉलमनाइट एक हमने नया कंपाउंड पढ़ा है। कॉलमनाइट का फॉर्मूला क्या है? Ca2B6O11, Ca2B6O11। ठीक है, चलिए ये रिएक्ट किया, ये कंपाउंड, अब ये क्या बनाएगा वो देखें। ठीक है, पहली चीज बोरैक्स। ठीक है, पहली चीज क्या बनाया? बोरैक्स। इंटरचेंज हुआ आयंस का, बोरैक्स बना दिया। साथ में क्या बनाएगा? अब देखो इंटरचेंज जब आयंस का होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ चला जाएगा, तो यहां बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहां बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स होंगे, एक तो बन गया बोरैक्स, एक बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? एक क्या बन गया आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर बात आती है कि तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा? क्या कोई तीसरा कंपाउंड बनेगा अभी कि नहीं बनेगा? ध्यान समझिएगा कि बोरॉन यहां पर कितने यूज किए मैंने? 4। बोरॉन यहां पर कितने यूज किए? 4। लेकिन यहां पर ओरिजिनली बोरॉन कितने थे? 6। तो दो बोरॉन कहीं गायब हुए, दो बोरॉन कहीं गायब हुए। वो दो बोरॉन कहां गायब हुए? वो बना देते हैं सोडियम मेटाबोरेट। वो क्या बनाते हैं? सोडियम मेटाबोरेट। तो आपके पास जब कॉलमनाइट रिएक्ट्स विद Na2CO3 तो बोरैक्स बनता ही बनता है, वो तो ठीक है, चलो ठीक है। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो भी चलो नॉर्मल चीज है। लेकिन क्योंकि बोरॉन दो बच गए तो वो दो बोरॉन कहां यूज होते हैं? वो दो बोरॉन यूज होते हैं सोडियम मेटाबोरेट बनाने में। कहां यूज होते हैं वो? सोडियम मेटाबोरेट बनाने में। तो दो मोल्स ऑफ क्या बनते हैं? सोडियम मेटाबोरेट। तो दीज आर टू प्रिपरेशंस फॉर व्हाट? फॉर बोरैक्स।
कैसे याद रखना है? पहली चीज, फॉरमोस्ट चीज याद कैसे रखनी है कि यार पहला चीज हमें क्या जरूरत है, दोनों में क्या यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। क्या यूज होता है हमारे पास दोनों में? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये चीज याद हो गई। अब दो बोरॉनिक कंपाउंड्स चाहिए, तो बोरॉनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? H3BO3 एंड कॉलमनाइट। कौन कौन से बोरॉन के कंपाउंड्स हैं? H3BO3 एंड कॉलमनाइट। सो वी आर यूजिंग sodium carbonate and also we are using boric acid and columenite. Now boric acid reacts with sodium carbonate, it gives simple exchange of ions. Ions exchange करने से क्या मिलता है? हमें मिलता है बोरैक्स, साथ में मिल जाता है हमें H2CO3 जो बनाएगा H2O plus CO2। ठीक है, H2CO3 ब्रेक डाउन कर जाता है, वो नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट, कॉलमनाइट जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉलमनाइट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने पे वो बनाता है बोरैक्स। वो सिंपल चीज हो गई, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई साहब यहां पर H2CO3 बन रहा था, यहां पर क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस रिप्लेसमेंट हुआ है। जो एक्स्ट्रा आयन हमने ऐड किया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन, उसकी वजह से क्या बन गया? H2CO3। यहां पर हमने क्या ऐड किया? कैल्शियम, वहां पर बन गया CaCO3। ठीक है, अब लास्ट चीज, क्योंकि कॉलमनाइट में अमाउंट ऑफ बोरॉन ज्यादा है और बोरैक्स में अमाउंट ऑफ बोरॉन कम है, तो जो दो बोरॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो बनाते हैं सोडियम मेटाबोरेट। वो क्या बनाते हैं? सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर बोरैक्स। बोरैक्स की प्रिपरेशन इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन की बात करी हमने, अब रिएक्शन की बात करते हैं, है ना? प्रिपरेशन हो गया, अब रिएक्शन। ये प्रिपरेशन जो है कॉलमनाइट के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना, कॉलमनाइट वाली प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस की बात करेंगे हम। ये ठीक है, और रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, याद नहीं करेंगे। ठीक है ना, कैसे रिएक्ट करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है Na2B4O7.10H2। ठीक है, जब ये हीट होगा ना तो पानी तो उड़ जाएगा, तो आपके पास जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट बचेगा, ठीक है, जिससे रिएक्शन याद रहे। मैं रिएक्शन याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर द रिएक्शन। ठीक है, तो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट, वाटर पार्ट डालो, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो और इसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट देखो। तो कैटायनिक पार्ट विल बी Na+ एंड एनायनिक पार्ट विल बी B4O7 2-. This will be the anionic part, right? Now, can I write it down this formula as B4O6 plus O2-? क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं B4O6 plus O2-? ध्यान से समझिए इस बात को कि मेरे पास एक सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? SO3 और O2-, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ SO3 एंड O2-, इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसको भी तो लिख सकता हूं B4O7 2- को कैसे लिख सकता हूं? B4O6 plus O2-, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब B4O6 की फॉर्म में बोरॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कौन से कंपाउंड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है? B2O3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? B2O3 plus O2-, क्या हो जाएगा? B2O3 plus O2-. पर अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक बेस है और यहां पर एक दो एसिड है ना? ये दिख रहा है कि दिख रहा है? O2- हमने बात की थी, O2- इज अ बेस एंड B2O3 इज एन एसिड। तो हमारे पास दो बेस दो एसिड। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? दो बेस दो एसिड बनाएगा और एक क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। दो एसिड बनाएगा और क्या बनाएगा? एसिड, बेस। ठीक है, तो दो एसिड बने, एक क्या बना? बेस बना। ठीक है, तो Na2B4O7 को जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एसिडिक, दो एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट। दो एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट। चलो अब इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब आपके पास एक बोरैक्स है, बोरैक्स का छोटा कंपाउंड अमाउंट है 10H2O, उसको आप कर रहे हो हीट, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? जब टूटेगा तो टूटने पे क्या बनाएगा? टूटने पे बनाएगा 2B2O3, साथ में हमने पढ़ा O2-, लेकिन O2- को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम है ना? सोडियम है कि नहीं है हमारे पास सोडियम? यहां पर क्या लगा दो? सोडियम लगा दो। यहां पर क्या लगा दो? सोडियम। तो मेरे पास क्या हो गया? 2B2O3 plus Na2O। मेरे पास क्या हो गया? 2B2O3 plus Na2O। तो B2O3 हुआ, साथ में क्या हुआ? ऑक्साइड। अब ये गैस है क्या? नहीं, ये साथ दोनों के दोनों क्या है? सॉलिड। तो ये सॉलिड है तो उसी बीकर में पड़ रहे हैं। अब उस बीकर में एक एसिड पड़ा है और दो बेस पड़े, एक बेस पड़ा है और दो एसिड पड़े हैं। उसी बीकर में क्या पड़ा है हमारे पास? दो बेस और एक एसिड। पड़ा है कि नहीं पड़ा? ठीक है, अब ये जो बेस है
ये जो बेस है क्या ये एसिड से रिएक्ट करता है? सोचो, करता है कि नहीं करता? करता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस। तो ये जो बेस है ये बोलेगा भाई साहब मेरे को एसिड को खाना है। मेरे को किसको खाना है? एसिड को। भूख लगी आज मेरे को, मैं किसको खाऊंगा? एसिड को खाऊंगा। तो ये Na2O जो है ये B2O3 या किसी एसिड को खाएगा। तो एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें एक एसिड तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां पर एसिड कितने हैं? 2। अब एक एसिड ने एक बेस के साथ रिएक्ट किया, तो ये तो रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले की थी कि B2O3 when reacts with Na2O gives us NaBO2। थोड़ी देर पहले किए कि नहीं किए रिएक्शन, है ना? किए कि नहीं किए? तो बस आपके पास B2O3 एक एसिड बच गया और साथ में आपने एक सॉल्ट बना दिया 2NaBO2। सो आपका फाइनल कंपाउंड क्या होगा बेटा? आपके पास फाइनल कंपाउंड क्या होगा? बोरैक्स को जब भी आप हीट करोगे तो बोरैक्स हीट करने में ये दोनों तो मिलेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? B2O3 बना देंगे, साथ में क्या बना देंगे? 2NaBO2 बना देंगे। ठीक है, B2O3 बना देंगे, साथ में क्या बना देंगे? 2NaBO2। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन पे कैसे टूटते हैं, एक एसिडिक पार्ट एंड एक बेसिक पार्ट। तो बोरैक्स breaks down in two forms, one acidic part, one basic part. Then these are present in the beaker, so one acid will react with one base and form the salt and a acid. Acid will remain. So acid will be there, also the base will be there, right? चलिए देखिए, ठीक है, चलो देखो ये रिएक्शन। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार मेरे पास NaBO2 है, ठीक है, और NaBO2 से मेरे को वापस बोरैक्स बनाना है। मेरे को क्या बनाना है? बोरैक्स। तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना। मेरे पास है NaBO2, ठीक है, और मैं इसको इसी रिएक्शन के नीचे लिख रहा हूं, और मेरे को इससे बनाना है बोरैक्स Na2B4O7। ठीक है, मेरे को ये बोरैक्स बनाना है, तो मैं बोरैक्स कैसे बनाऊंगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे, हाउ विल यू प्रिपेयर बोरैक्स विद NaBO2? ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की CN, तो कैसे बनाएंगे? कैसे सोचे? इसको इस तरह सोचे। देखो, जब मैंने इसको तोड़ा था तो इसको तोड़ने पे मेरे को मिला था 2B2O3 प्लस Na2। तो ये 2:1 रेशियो में था कि नहीं था? 2:1 रेशियो में। जब मैं इसको देखता हूं तो इसमें इसके दिमाग में एक चीज आती है। क्या दिमाग में चीज आती है? भाई साहब मैं कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? मैं बनाऊं B2O3 प्लस Na2O से। मैं कैसे बनाऊं? B2O3 प्लस Na2O से। तो NaBO2 तो B2O3 प्लस Na2O से बना है, और ये बना है 2B2O3 प्लस Na2O से। तो इसके दिमाग में भी बात आती है, भाई साहब मैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊं। Na2O प्लस 2B2O3, तो मेरे में और इसमें रेशो कम है ना? इसमें 2:1 का रेशो है, इसमें 1:1 का रेशो है। तो अगर मैं थोड़े से बेस को कम कर दूं, उसको हाफ पे ले आऊं, तो रेशो बराबर हो जाएगा। और जब रेशो बराबर हो जाएगा तो फिर क्या बना सकता हूं? मैं बोरैक्स बना सकता हूं, राइट? वापस रिवर्ट बैक कर सकता हूं। तो मैं क्या याद रखूंगा? बेस को हटाने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो सिंपल चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने यहां देखा कि मेरे पास B2O3 और Na2O है, ठीक है, तो ये 1:1 रेशियो में है, इसमें 2:1 रेशियो में है। तो मेरे को मतलब बेस इसमें कम है, इसमें एसिड ज्यादा है, तो यहां पर मेरे को क्या कम करना पड़ेगा? बेस कम करना पड़ेगा। और अगर मेरे को बेस कम करना है, तो मेरे को किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा? उसको एसिड से। उसको किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा? एसिड से। क्या मैं स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकता हूं? बेटा अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लिया तो वो रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है, और वो बिल्कुल ही पूरा का पूरा बेस को खा जाएगा। लेकिन अगर मैंने वीक एसिड यूज किया तो उसकी रिएक्टिविटी कम, अगर उसकी रिएक्टिविटी कम तो वो थोड़े से बेस को खाएगा, और अगर वो थोड़े से बेस को खाएगा तो आसानी से क्या बना देगा? आसानी से इसको हाफ कर देगा। तो यहां पर मैं वीक बेस यूज करता हूं CO2, ठीक है, तो वीक एसिड यूज करता हूं। तो ये जो वीक एसिड है, जो CO2 वीक एसिड है, ये क्या करेगा? इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, तो ये क्या करेगा? कम अमाउंट ऑफ Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और Na2CO3 मतलब बेस का क्वांटिटी क्या कर देगा? कम।
ठीक है। तो यहां पर जो 2:1 रेशियो था, 1:1 रेशियो था, वो बाद में क्या हो जाएगा 2:1 रेशियो। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, थोड़े से Na2O को खा लिया, और अगर Na2O को खा लेगा तो आपके पास हाफ अमाउंट ऑफ Na2O बचेगा, और साथ में क्या बचेगा B2O3। अब ये हाफ जो है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा Na2B4O7। तो जब हम NaBO2 को वापस कन्वर्ट करते हैं Na2B4O7 में, तो हमें क्या करना पड़ता है, CO2 से रिएक्ट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ वीक एसिड विल ईट बेस, एंड कम अमाउंट में बेस खाएगा, तो हमारे पास अच्छे अमाउंट में बोरॉन B2O3 है, कम अमाउंट में Na2O है, एसिड बेस रिएक्शन 2:1 का रेशियो, बोरैक्स बन गया। लेकिन वहीं पर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, इफ आई यूज द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, और जब ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा तो पूरे बेस को क्या करेगा, खा जाएगा, और पूरा बेस खत्म। तो अगर बेस खत्म तो Na2B4O7 कहां से बनेगा, जब है ही नहीं बचा, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, वीक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वीक एसिड। तो आपने Na2 वीक एसिड डाला, ये बना, साथ में आपके पास क्योंकि SiO2 रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 सॉल्ट बन जाएगा। ये तो एसिड है, वो बेस था, साथ में Na2CO3 बन गया, ठीक है। और इस Na2CO3 को वापस यूज कर लगा देना बोरैक्स के प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आप क्या बना सकते हो, Na2CO3 यूजिंग वीक बेस, है ना। चलो नेक्स्ट, अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं कुछ, है ना। ठीक है, अब जब डिकम्पोजिशन की बात करें, रिएक्शन से देखो तुम्हारे पास है Na2B4O7.10H2 रिएक्ट्स विद Na2, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैसे सोचना है बेटा, सोचने का तरीका अगेन वही, सोचो कि यार ये तो बेस है, ये क्या है, तो ब्रेक डाउन होता है ना दो फॉर्म्स में। कौन कौन सी फॉर्म से ब्रेक डाउन होता है, एक होता है Na2O में, और एक होता है 2B2O3 में। अब यहां समझना, हमारे पास एक बीकर है जिसमें मेरे पास बोरैक्स पड़ा था और Na2O पड़ा था। अब जब बोरैक्स टूटा तो क्या बनाया, 2B2O3, है ना। और मेरे पास उसी सॉल्यूशन में दो बेस भी थे, तो क्या थे मेरे पास, बेस। तो दो बेस हैं, दो एसिड हैं, दो एसिड विल रिएक्ट, टू एसिड विल रिएक्ट विद टू बेस एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट, तो सॉल्ट कौन सी बनेगी बेटा, 4NaBO2। सॉल्ट कौन सी बनेगी, सोडियम मेटाबोरेट। सॉल्ट कौन सी बनेगी, सोडियम मेटाबोरेट। रिएक्शन क्या हो जाएगा, आसान, सिंपल रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, B2O3 था, B2O3 ने O2 माइनस के साथ रिएक्ट किया। कितने O2 माइनस है, एक O2 माइनस ये, एक O2 माइनस ये, तो कितना हो जाएगा 2O2 माइनस। 2O2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2B2O4 2 माइनस। जब ये ब्रेक डाउन करेगा या इसको तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, 4BO2 माइनस। और ये 4BO2 माइनस मैंने यहां लिख दिया NaBO2, है ना, यहां पर लिख दिया NaBO2, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी में थोड़े से चेंजेस लाते हैं और एक और रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर इसी में मैं CO2 ऐड करूं, अगर इसी में क्या ऐड करूं, CO2, मैं CO2 के थ्रू पास करवा रहा हूं। अब CO2 क्या है, CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। कैसे एसिडिक ऑक्साइड है ना। अब अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो ये किससे रिएक्ट करना चाहिए, ये रिएक्ट करेगा इसके बेसिक पार्ट से। किससे रिएक्ट करेगा, इसके बेसिक पार्ट से। तो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट विद Na2O से बेसिक पार्ट। तो इट विल रिएक्ट विद बेसिक पार्ट ऑफ Na2O, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो Na2O रिएक्ट्स विद CO2 फॉर्म्स Na2CO3, क्या बनाएगा, Na2CO3। तो Na2O when reacts with CO2 forms Na2CO3, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। याद रखिए एसिड बेस रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं होती। जब भी सॉल्ट बनेगी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं होगी। तो यहां पर Na2O तो सेम है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है। उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाता है, वो सॉल्ट। तो एसिड ने बेस से रिएक्ट किया और सॉल्ट बना दिया। साथ में मेरे पास दो एसिड और बच गए, वो दो एसिड कौन से थे, 2B2O3। तो बेस सिंपल रिएक्शन Na2B4O7.10H2 when reacts with CO2 forms Na2CO3 plus 2B2O3, क्या बनाता है, 2B2O3, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिंपल है, सिंपल चीज। एसिड है, एसिड ने सॉल्ट वाले पार्ट, एसिड ने बेस वाले पार्ट से रिएक्ट किया, ठीक है। जब बेस होता तो एसिड वाले पार्ट से रिएक्ट करता, सिंपल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसमें डालते हैं हम डाइल्यूट HCl। अब आपको बताने क्या बनेगा, अगर मैंने डाइल्यूट HCl डाला बोरैक्स में तो क्या बनेगा, आपको ये बताना है।
सोचिए, थोड़ा थोड़ा तो सोचिए एंड पॉज करके सोचिए वीडियो को, ठीक है। तो बेसिकली बनेगा क्या, आपने डाइल्यूट HCl डाला, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो आपके पास डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl में पानी होता है और बोरॉन है। तो बोरॉन, जब भी बोरॉन कंपाउंड कोई भी पानी में जाता है तो क्या बनाता है, बोरिक एसिड। क्या बनाता है, बोरिक एसिड। मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि किसी भी बोरॉन कंपाउंड को एक्सेप्ट B2O3 पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड, ठीक है। तो रिजल्ट एक ही है, आप प्रोसेस मेथड डिफरेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट, क्या है, स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना सबने कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, बीच वाला पाथ कोई समझो। तो अगर आपने पानी डाला तो कौन सा एलिमेंट कंपाउंड लेते हो, कौन सा आपने साइड प्रोडक्ट लिया है, कंपाउंड लिया है, HCl या H2SO4, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उससे फर्क पड़ता है कि आपको पाथ क्या है, वाटर है उसमें, तो वो पाथ कौन सा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ फर्क पड़ेगा कि रिजल्टेंट सेम होना चाहिए। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट होना चाहिए सेम, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने पानी डाला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने HCl यूज किया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने H2SO4 यूज किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे ही बोरॉन कंपाउंड में पानी डाला वो एक ही कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड क्या बनाता है, H3BO3। Remember this, that when you add water to a boron compound except B2O3, when you add water to a boron compound except B2O3, it forms H3BO3, it forms H3BO3, ठीक है। तो H3BO3 बना है, साथ में सोडियम था, सोडियम ने Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, NaCl। तो सिंपल चीज हो गई, ठीक है ना। NaCl बन गया, साथ में क्या बन गया, H3BO3, ठीक है। ये आपके कंपाउंड्स हो गए, ठीक है ना, कुछ रिएक्शन हो गए। चलो थोड़े से और रिएक्शंस की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, इसी का पार्ट है, ठीक है। रिएक्शंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बाद बारे में बात करते हैं। हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम बोरैक्स बीड टेस्ट। दिस इज बोरैक्स बीड टेस्ट, ठीक है। क्या है बोरैक्स बीड टेस्ट, जैसे नाम सजेस्ट करता है बोरैक्स। तो होता क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में मैंने बोरैक्स ले लिया, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, बोरैक्स। और उस बोरैक्स को मैंने क्या किया, हीट। उस बोरैक्स को मैंने क्या किया, ठीक है, हीट, ठीक है। तो हीट करना शुरू किया। जब ये टेस्ट बोरैक्स को मैं हीट करता हूं तो ये क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है ना। जैसे फूल जाता है, साबूदाना खिचड़ी सबने खाई, ठीक है, फूल जाते हैं, दाने क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्वेल कर जाता है। तो स्वेल करके ये कुछ इस तरह से बना देगा, ठीक है। स्वेल करेगा, पहले क्या करेगा, स्वेल, ठीक है, पहले क्या करेगा, स्वेल। तो इस छोटा सा कंपाउंड होगा लेकिन क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और फिर उसके बाद करेगा कंप्रेस। उसके बाद क्या करेगा, कंप्रेस, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो कंप्रेस हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स बना देगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, स्वेल करेगा, फिर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और बना देगा यहां पर ट्रांसपेरेंट बीड लाइक पार्टिकल्स, ट्रांसपेरेंट बीड लाइक पार्टिकल्स। तो बोरैक्स बीड टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि बोरैक्स में आप डालते हो, ठीक है, जो भी कंपाउंड डालोगे आप, बोरैक्स डाला, बोरैक्स में आपने कंपाउंड डाला, कंपाउंड में क्या किया आपने, वो स्वेल किया, पहले स्वेल करके फिर वो कंप्रेस किया, क्या बना दिया, ट्रांसपेरेंट बीड लाइक कंपाउंड्स बना दिया। क्या बना दिया, ट्रांसपेरेंट बीड लाइक कंपाउंड्स। दिस इज हाउ द रिएक्शन गोस, ठीक है। अब इसका रिएक्शन में इसमें देखते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं होता क्या है। पहली चीज, जब बोरैक्स को आप हीट करते हो, जब आप क्या करते हो, बोरैक्स को आप हीट करते हो, आपके पास है Na2B4O7.10H2। हीटिंग पे अभी बताया मैंने क्या बनता है, डिकम्पोज करने पे क्या बनता है, डिकम्पोज करने पे बनता है आपका सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, है ना, ये बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3। थोड़ी देर पहले पढ़ा है डिकम्पोज करने पे। अब ध्यान समझिए, ये तो सॉल्ट फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें एक एसिडिक पार्ट रह गया। इसमें क्या रह गया, एसिडिक पार्ट। इसी चीज का हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि B2O3 को लेते हैं और B2O3 को मतलब इसी कंपाउंड को लेते हैं और इसी कंपाउंड में हम कोई भी एसिडिक बेसिक ऑक्साइड डाल देते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा B2O3 से, ठीक है। किससे रिएक्ट करेगा, B2O3 से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा सॉल्ट। अगेन क्योंकि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्ट क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट क्या बनेगा, COBO2। दिस विल बी द सॉल्ट, ठीक है। अगर ये सॉल्ट बना
तो अब इसमें टेस्टिंग वाली क्या बात है? तो टेस्टिंग वाली बात यह है कि ये स्पेसिफिक कलर का बनता है, ठीक है। तो इनका एक स्पेसिफिक कलर होता है जो यूज किया जाता है आपका बोरैक्स बीट टेस्ट में। तो ब्लू कलर होता है, ठीक है। दिस इज ऑफ ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर, ठीक है ना। दिस इज ब्लू कलर। तो स्पेसिफिक कलर होता है, इस वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोरैक्स बीट टेस्ट कौन कौन देते हैं? तो कभी कभी पेपर पूछ लेता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बोरैक्स बीट टेस्ट। तो बोरैक्स बीट टेस्ट वाले में कौन कौन से हैं? सीआर से लेकर सीयू तक, सीआर से लेकर सीयू तक, ठीक है। ये सारी सारी क्या देंगे? बोरैक्स बीट टेस्ट देंगे। क्रोमियम, ठीक है, ये these 6 elements give borax bead test। ये सारे के सारे 6 elements क्या देते हैं? borax bead test। क्यों borax bead test? स्पेसिफिक कलर आता है, उन बीड्स का स्पेसिफिक कलर है, उन बीड्स के कलर की वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो ये मेटल है, ये दूसरा मेटल है, ये तीसरा मेटल है। तो इसी याद रखना कि B2O3, देखो बोरैक्स जब डिकम्पोज करता है तो B2O3 एक एसिडिक पार्ट छोड़ता है। ये एसिडिक पार्ट एक मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है जो बेसिक होता है और सॉल्ट बनाता है। उन सॉल्ट्स का बीड होता है, वो जो बीड होता है वो स्पेसिफिक कलर का होता है और उस कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट बोरैक्स बीट टेस्ट कौन कौन देता है? क्रोमियम, Mn, FeCO, NiCu, ये सारे के सारे क्या देते हैं? बोरैक्स बीट टेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बोरैक्स बीट टेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट, आज का लास्ट रिएक्शन, ठीक है। और देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेगुलर लाइफ में यूज दिखाता हूं, ठीक है, बहुत यूज करते हो, ठीक है। देखो कई कई बोलते ना आप लोग कि यार उसकी शर्ट ज्यादा सफेद है, मेरी शर्ट कम सफेद है, ठीक है। तो उसके वो ज्यादा सफेद है ना, वो क्यों सफेद है? आता ना टाइट का ऐड कि यार उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों? आता है कि नहीं आता ऐड? वही ऐड में क्या कंपाउंड यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है NaBO2, अभी बात की थी हमने सोडियम मेटाबोरेट। इस NaBO2 को जब मैं H2O2 से रिएक्ट करवाऊंगा, किससे रिएक्ट करवाऊंगा? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनेगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, BOOB, कुछ इस तरह से कंपाउंड दिखेगा, है ना। तो जब भी NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट reacts with H2O2, it forms a compound like this, and this compound is used as bleaching agent। कैसे यूज किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में, एंड ऑल्सो एंड डिटर्जेंट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट में भी इसको यूज करते हैं और ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। कई बार IIT के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल के मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपाउंड बताओ कौन सा है, ठीक है। तो क्या होगा? NaBO2 when reacts with H2O2 forms a compound which is used as bleaching agent और डिटर्जेंट। कैसे यूज किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट और डिटर्जेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। आपका इस तरह से बन जाएगा। इसका बेसिकली नाम होता है पेरोक्सोबोरेट। इसका नाम क्या है? सोडियम पेरोक्सोबोरेट, इसका नाम क्या है? पेरोक्सोबोरेट, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड लिंकेज है और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरोक्सोबोरेट। तो NaBO2 जब भी H2O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पेरोक्सोबोरेट, सोडियम पेरोक्सोबोरेट, सोडियम एक्वा पेरोक्सोबोरेट, बट पेरोक्सोबोरेट आपको पता होना चाहिए। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट, अब ये हो गया आपका रिएक्शन। इसमें बोरॉन बोरैक्स से सारे रिएक्शंस खत्म होते हैं। यहां पर मैं कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास Na2B4O7.10H2 gives us react with Na2CO3, ठीक है। क्वेश्चन 2 Na2B4O7.10H2 reacts with CaCO3। ठीक है।
ठीक है। तो ये अभी बोराक्स के रिएक्शन हो गए जहां पर एक कभी सोडियम कार्बोनेट के साथ, कभी कैल्शियम कार्बोनेट, कभी H2O के साथ, कभी CrO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन है B2O3 को मेरे को कन्वर्ट करना है H3BO3 में। कैसे कन्वर्ट करूंगा वो बताना है, क्योंकि B2O3 में पानी डालो तो H3BO3 तो बनेगा नहीं, तो हमने पढ़ा कि वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। बट इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको कन्वर्जन बताना है, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है ना। कन्वर्जन बताना है कि B2O3 को H3BO3 में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, पानी डाल के कन्वर्ट नहीं होगा, बट डिफरेंट इसको देखना पड़ेगा आपको कैसे कन्वर्ट इसको करना है, ठीक है। तो दीज आर द 5 क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू, डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देन लिसन टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आपको फायदा मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और उसी समय नोट्स बना लें, उसी समय समझ लें, ठीक है। बहुत जरूरी है उसी समय समझना, क्योंकि फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, और मेहनत करेंगे, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ आता दोबारा उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और नहीं समझ आता तो फिर मेरे से डाउट्स आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, ठीक है। डेफिनेट है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ठीक है। तो till then, thank you for listening to this lecture, and we'll meet you next time with a new lecture.